उन्नाव में बस और कार की जोरदार टक्कर, हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत, कई घायलों का इलाज जारी। सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया, हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। यूपी में मानसून की एंट्री, कई जिलों में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली बड़ी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ जैनिश मसीह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में टॉप 100 के साथ। दिल्ली में पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक आज, प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में होगी बैठक में कैबिनेट मंत्री रहेंगे मौजूद, कई अहम मुद्दों को लेकर होगा मंथन। अमेरिका कनाडा दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी, दिसंबर में G20 समिट में शामिल होने की संभावना। भारत ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने की पुष्टि, विदेश नीति और वैश्विक मंचों पर होगी अहम चर्चा। आज से भारत दौरे पर जापान की पीएम सनाए तकाची 3 जुलाई तक रहेंगी भारत में, ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी। कल पीएम नरेंद्र मोदी से होगी शिखर वार्ता, भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगी शामिल, एमओसी आदान प्रदान और संयुक्त आर्थिक मंच को करेंगी संबोधित। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जन्मदिन आज, सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना भी की। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर सीएम योगी की शुभकामनाएं, सीएम ने सीए साथियों को दी बधाई, कहा आपकी निष्ठा देश की आर्थिक प्रगति को नई ऊर्जा दे रही, विकसित भारत के संकल्प में योगदान सराहनीय। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन आज, सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं, दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। सीएम योगी आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगे, स्कूल चलो अभियान का करेंगे शुभारंभ, 620 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात, 11 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। दिल्ली में आज से नई ईवी पॉलिसी लागू, ईवी खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ, 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को मिलेगा लाभ, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। दिल्ली में 4 जुलाई से शुरू होंगी 300 नई एसी इलेक्ट्रिक बस, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बस सेवा विस्तार की घोषणा की, 7 जुलाई से 70 लाख पौधे लगाने का बड़ा अभियान भी होगा शुरू। यूपी को मिले 29 नए आईएएस अफसर, 29 पीसीएस अफसरों को प्रमोट कर बनाया गया आईएएस। जल्द होगी नए आईएएस अफसरों की तैनाती, नियुक्ति विभाग ने जारी किए प्रमोशन के आदेश। योगी सरकार का बड़ा फैसला, ग्राम सचिवालय में भी बैठेंगे लेखपाल, आज से पूरे प्रदेश में नई व्यवस्था लागू होगी, रोस्टर के अनुसार लेखपालों की नियमित उपस्थिति। ग्रामीणों को पहले मिलेगी लेखपाल के बैठने की जानकारी, आय जाति निवास और खतौनी कार्य होगा आसान, राजस्व सेवाओं का होगा त्वरित निस्तारण, ग्राम सचिवालय बनेंगे वन स्टॉप सर्विस सेंटर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बड़ा हादसा, लाहौल स्पीति में बादल फटने से तेज फ्लैश फ्लड आई, गांव के अंदर पानी घुसने से लोगों में मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश में 2 से 3 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट, मंडी में घने बादल छाए, फिलहाल ब्यास नदी सामान्य स्तर पर बह रही, बाढ़ या जलस्तर बढ़ने के संकेत नहीं। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा, इंदौर जा रही बस ट्रेलर से टकराई, हादसे में 8 लोगों की मौत हुई।
दिल्ली के नजफगढ़ में बिल्डिंग में लगी भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मिर्जापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, ठगी करने वाले 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शादी के नाम पर आरोपी करते थे ठगी। अमरोहा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1 आरोपी गिरफ्तार। 8 तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। प्रदेश को मिलेंगी आधुनिक एमआरआई और अन्य मशीनें। पांच डिजिटल मैमोग्राफी और 75 एआई आधारित पोर्टेबल एक्सरे मशीनें भी मिलेंगी। पूर्ववर्तीय और दूरस्थ क्षेत्रों में जांच और इलाज की सुविधा होगी बेहतर। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज की। हल्द्वानी से परिवर्तन संकल्प सम्मेलन अभियान की शुरुआत हुई। 7 जुलाई तक सभी जिलों में जनता से संपर्क होगा। हल्द्वानी में कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर साधा निशाना। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को बनाया मुद्दा। जनता से संवाद कर बदलाव का संदेश देने का भी दावा किया। राम मंदिर मामले में 6 जुलाई को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक। 11 जुलाई की जगह 6 जुलाई को बैठक होगी। ट्रस्ट से जुड़े सदस्य हो सकते हैं शामिल। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन पर फैसला संभव। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। चंपत राय से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। कुछ सवालों के जवाब दिए, कुछ पर किया इनकार। अनिल मिश्रा और गोपाल राव को भी नोटिस जारी। राम मंदिर के आरएमओ का गोरखपुर हुआ ट्रांसफर। आरएमओ अर्जुन देव का तबादला कर गोरखपुर भेजा गया। 17 साल से अयोध्या में तैनात थे आरएमओ अर्जुन देव। दिल्ली में एसआईआर का तीसरा चरण शुरू हुआ। बीएलओ घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड का मिलान कर रहे हैं। वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। यूपी में बिजली बिल होगा सस्ता। जुलाई में 4.43% घटेगा बिजली बिल। जुलाई से लागू होगी नई दरें। राज्य में गुलदार की बढ़ती घटनाओं पर सरकार गंभीर। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत बोले, स्थायी समाधान के लिए बन रही कार्य योजना। संवेदनशील इलाकों में वन विभाग की निगरानी और गश्त बढ़ाई गई। हरिद्वार में 2027 कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक। अखाड़ों की मांगों पर प्रशासन ने दिया आश्वासन। दिव्य भव्य कुंभ की तैयारियां तेज। अर्धकुंभ के लिए पार्किंग, बिजली और पानी की व्यवस्थाओं पर जोर। वैष्णव अखाड़ों के मुद्दों पर भी चर्चा। 15 से 20 दिन में शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक हुई। राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार की संशोधित लागत को भी मिली मंजूरी। मेडिकल कॉलेज को जल्द पूरी तरह फंक्शनल करने के निर्देश दिए गए। फैकल्टी भर्ती और मेंटेनेंस पर जोर दिया गया। देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर अभियान की समीक्षा की। जिलों को फॉर्मों का जल्द डिजिटलाइजेशन और दोबारा सत्यापन के निर्देश। प्रदेश में 92% से अधिक डिजिटाइजेशन पूरा। अल्मोड़ा और चंपावत ने हासिल किया 100% का लक्ष्य। पौड़ी में हेरिटेज भवन का निर्माण कार्य तेज। प्रभारी सचिव दिलीप जावलकर ने किया निरीक्षण। गुणवत्ता के साथ समय पर काम पूरा करने के निर्देश। पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। गाजियाबाद में अवैध मजार पर गर्जा बुलडोजर। 1.5 करोड़ की सरकारी जमीन कराई गई कब्जा मुक्त। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चला ध्वस्तीकरण का यह अभियान।
हरिद्वार में नगर निगम की अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। ज्वालापुर कटरा बाजार से हटाए गए अवैध कब्जे। कार्रवाई से मचा हड़कंप। दोबारा अतिक्रमण करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। हरिद्वार में मानसून के चलते खनन पर रोक। रेत, बजरी, बोल्डर और मिट्टी खुदाई पर प्रतिबंध लगाया गया। नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। प्रशासन ने निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। मिर्जापुर के गैपुरा में सड़क किनारे सरकारी दवाइयों की खेप मिलने का मामला गंभीर आया सामने। सरोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा वीडियो वायरल। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जारी। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई। स्वास्थ्य विभाग जांच में जुटा। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ हाईवे किनारे वृद्ध का शव मिलने से मची सनसनी। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर में बहू ने सास पर चाकू से हमला किया। घायल महिला एम्स में भर्ती। आरोपी बहू हिरासत में ली गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक अवैध संबंध को लेकर विवाद के बाद ये वारदात को अंजाम दिया गया। कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। प्रतिबंधित चीनी मांझा बरामद किया गया। 3 कार्टन अवैध मांझा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपी इंस्टाग्राम के जरिए बरेली से मांगते थे मांझा। डीसीपी बोले ये बेहद खतरनाक है और जानलेवा साबित हो सकता है। दोनों को जेल भेजा गया। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच तेज। आरोपी चेतन को लोहगढ़ फोर्ट ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस। पासपोर्ट की तलाश में सिया को भी पुणे के पास स्थित ढाबे पर ले जाएगी पुलिस। केस से जुड़े अहम सबूत जुटाने की कोशिश जारी। पुंछ में सेना की बड़ी कार्रवाई। एलओसी पर पाकिस्तानी घुसपैठिया किया गया गिरफ्तार। घुसपैठिए से पूछताछ में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। मेरठ में साइबर ठग पर पुलिस का बड़ा एक्शन। गैंगस्टर सोनू की 1.5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। आरोपी पर साइबर ठगी समेत 12 मुकदमे दर्ज। जमीन और कार की गई कुर्क। ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कर लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया गया। एटा में क्लर्क की हत्या से मची सनसनी। प्रिंसिपल पर ईंट से सिर कुचलकर हत्या का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी। प्रिंसिपल की कार की डिग्गी से शव बरामद किया गया। पीएफ फंड विवाद को बताया जा रहा वजह। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मेरठ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बंद मकान में चोरी करने वाले गिरोह का क्या खुलासा। मामले में पति पत्नी समेत 3 शातिर गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी किए गए लाखों रुपए और जेवर भी बरामद किए। अमरोहा में पति ने की पत्नी की हत्या। कुल्हाड़ी से काटकर की बेरहमी से हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोनभद्र में शादी से लौट रहे युवकों से मारपीट। मारपीट में 3 युवक हुए घायल। पीड़ितों ने लगाया नकदी लूटने का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर गोलीकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। कमिश्नर आवास के पास युवक को गोली मारने के बाद हुआ था फरार। पैर में गोली लगने के बाद दबोचा गया आरोपी। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान रिटायर्ड दारोगा के बेटे को गोली मारने वाले इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। मुरादाबाद में 2 साल के मासूम वरुण की हत्या का खुलासा। मामले में बच्चे की मां गिरफ्तार। बच्चे के साथ जाने की जिद से परेशान होकर मां ने दिया था वारदात को अंजाम। गला घोंटकर की मासूम की हत्या।
कानपुर में संदिग्ध हालात में युवक का शव मिलने से मची सनसनी। पांडू नदी के पास मिला शव, शरीर पर चोट के निशान। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। देहरादून पुलिस की बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड के सभी थानों में बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी अंबाला से गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर फैलाई थी दहशत। मोबाइल जब्त, पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में फरार चल रहा था आरोपी। भारतीय क्रिकेटर शशांक सिंह पर एफआईआर दर्ज। खाना बनाने वाले स्टाफ के सदस्य से मारपीट का आरोप। मारपीट समेत कई आरोपों में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कानपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। 2 लुटेरे पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किए गए। एक आरोपी मौके से फरार हुआ, उसकी तलाश जारी। 21 जून की लूटकांड में थे वांछित तमंचे, जिंदा कारतूस और लूट का माल बरामद। वाहन चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। जयपुर के आमेर इलाके में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरी। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई, कई घायल। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार कार का टायर फटने से बड़ा हादसा हुआ। अनियंत्रित हुई कार ट्रक से टकराकर पलटी। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल। झारखंड से दिल्ली जा रहे थे कार सवार। बहराइच में संदिग्ध हालत में शव मिलने से मची सनसनी। सरयू नहर के पास लहूलुहान हालत में मिला शव। सिर पर गंभीर चोट। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। बस और ट्रेलर की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 25 यात्री घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने मामले में दर्ज की पुलिस में शिकायत। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। बुलंदशहर में पति ने की पत्नी की हत्या। धारदार हथियार से गला रेत कर की हत्या। वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति फरार। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा टला। तोता घाटी के पास चलती कार पर गिरी भारी पत्थर। कार क्षतिग्रस्त। बद्रीनाथ जा रहे 4 युवक सुरक्षित। बस्ती में तालाब में तैरता मिला 16 वर्षीय किशोर का शव। शव के गले पर मिले निशान। हत्या की जताई जा रही आशंका। बिजनौर में पानी के टैंक में चालक का शव मिला। संदिग्ध हालत में लोडर चालक का शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, जबकि फैक्ट्री प्रबंधन ने ड्यूटी पूरी कर जाने की बात कही। पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में पांडू नदी के पास युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। शरीर पर चोट के निशान। हत्या की आशंका। परिजनों ने जताया शक। पुलिस जांच में जुटी। हरदोई में चोरों के हौसले बुलंद। बंद मकान से 1.5 लाख और नकदी लेकर फरार हुए चोर। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। भरत तिवारी मामले में कानपुर में निकाला गया कैंडल मार्च। छात्रों और युवाओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की। न्याय न मिलने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। बिजनौर में डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत हुई। परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। अस्पताल संचालक स्टाफ समेत फरार। मैनपुरी में उधारी के पैसे मांगने पर दुकानदार से मारपीट की गई। पिटाई कर कपड़े फाड़ने और जान से मारने की धमकी का आरोप। पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस जांच में जुटी।
भटवाड़ी में केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी। 5वें दिन भी ग्रामीणों का आंदोलन जारी। सरकार ने ठोस कदम उठाने की मांग की। आंदोलनकारियों ने शिक्षा ऑल वेदर रोड और अधिकारियों की तैनाती को लेकर उठाई मांग। शिक्षा के लिए पलायन रोकने पर जोर। केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति न मिलने पर नाराजगी जताई। हरदोई में शादी समारोह में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। मामूली विवाद के चलते दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। घटना में कई लोग घायल हुए। लखनऊ में जूते चप्पल की दुकान में लगी भीषण आग। आग के चलते मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पटना के दीदारगंज में आग का तांडव। डालडा के गोदाम में लगी भीषण आग। आग के चलते मची अफरा तफरी। भीषण आग में लाखों का सामान जलकर राख हुआ। नोएडा में सेक्टर 119 के अरण्या सोसाइटी में लगी भीषण आग। एसी फटने के चलते हुआ हादसा। आग ने कई फ्लैट्स को अपनी चपेट में लिया। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे पर दौड़ती बस बनी आग का गोला। बस चालक, परिचालक और यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई जान। हादसे के बाद हाईवे पर यातायात हुआ बाधित। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देहरादून में कार एसेसरीज की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल विभाग और पुलिस ने आग पर काबू पाया। झांसी में शरारती तत्वों पर गरीब परिवार के घर में आग लगाने का आरोप। घरेलू सामान जलकर राख। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेरठ में बिजली ट्रांसफार्मर में भीषण आग। धुएं के गुबार से इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महराजगंज में ट्रांसफार्मर में हुआ जोरदार धमाका। गांव में मची अफरा तफरी। ट्रांसफार्मर फटने से बिजली गुल। बिजली विभाग से ग्रामीणों की अपील। काशीपुर में चलती कार में लगी भीषण आग। कुछ ही देर में पूरी गाड़ी जलकर राख हुई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। नवी मुंबई में जलभराव। कई इलाकों में ट्रैफिक ठप। अंधेरी सबवे भी बंद। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 30 जून से 5 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। श्रद्धालु ऑनलाइन और बैंक शाखाओं के जरिए करा सकेंगे पंजीकरण। यात्रा को लेकर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियां तेज। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। अमेज़न का भारत में बड़ा निवेश। $13 अरब से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्लाउड ढांचे का होगा विस्तार। करीब 38 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान। पेट्रोल डीजल पर लगी अस्थायी पाबंदियां हटेंगी। आज से पेट्रोल डीजल से हट जाएंगी पाबंदियां। रवि किशन ने फिल्मी दौर में मिले रिजेक्शंस के दिनों को याद किया। एक्टर ने कहा, सब आगे चले गए और मैं पीछे रह गया। आलिया भट्ट और शर्वरी ने दिखाई अल्फा के गाने की खास झलक। एक साथ झूमती आईं दोनों एक्ट्रेस नजर। वीडियो हुआ वायरल। जल्द ही माता पिता बनने वाला है एक्टर आदित्य सील और अनुष्का रंजन। कपल ने शेयर की गोद भराई की तस्वीरें। फैंस ने कपल को बधाई दी। दुबई में बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच बिगड़ी जैस्मिन। भसीन की तबीयत। अस्पताल में हुई भर्ती। अली गोनी ने शेयर किया पोस्ट। आकांक्षा चमोला के तलाक के खुलासे पर राखी सावंत का रिएक्शन। शो के वीडियो पर राखी सावंत ने कमेंट कर लिखा, झूठी। राखी सावंत के बयान के बाद मची हलचल। खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल का चला जादू। फिल्म की 3 दिनों में कमाई 50 करोड़ के पार हुई। 26 जून को रिलीज हुई थी फिल्म।
र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने पहुंची श्रद्धा कपूर। वेलकम टू जंगल की स्क्रीनिंग के दौरान हंसती नजर आई। सिनेमा घर से वायरल हो रहा वीडियो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।